आयनिक बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। सबसे पहले आयनिक बॉन्ड होता क्या है? जो आयनिक बॉन्ड होता है वो किसी भी एटम से कोई इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली ट्रांसफ़र करके उसके साथ एक बॉन्ड बनाना, उसे कहते हैं आयनिक बॉन्ड। यानी एक एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में से कोई इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देता है दूसरे एटम को, और वो दोनों मिलके उस टाइम पे एक बॉन्ड बनाते हैं, उसे आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, और इसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम क्लोराइड का और मैग्नीशियम ऑक्साइड। सबसे पहले सिंपल देखते हैं कि जो अगर हम आयनिक बॉन्ड होता क्या है। हमारे पास एक एटम है, कोई भी हमारा एलिमेंट हो सकता है, एटम है। अगर इसके पास आउटर मोस्ट शेल में कोई इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है। ए ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया क्योंकि उस पर एक्स्ट्रा था, और उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर हम किसी को उधार देते हैं तो क्या होता है कि हमारी वो उधार एक तरह से सेविंग ही हो जाती है। यानी कि अगर हमने किसी को दिया है तो हम पॉजिटिव में होंगे। हमने किसी से लेना ही है, किसी को देना नहीं है उस टाइम पे, क्योंकि हम दे चुके हैं। तो उस टाइम पे क्या होगा कि हम पॉजिटिव हो जाएंगे। ऐसे ही ए ने अपना इलेक्ट्रॉन दे के ए अपने आप को पॉजिटिव कर लिया, सेव कर लिया। और कोई दूसरा एलिमेंट है बी, जिसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, तो उसने क्या किया, ए से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। जो ए ने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया था, बी ने उसे कैरी कर लिया, और कैरी करके बी नेगेटिव हो गया। और इस तरह से दोनों मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे, जिसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव से बनता है। ये इलेक्ट्रॉन बी ले लेगा। तो एग्जांपल देखते हैं हम सोडियम क्लोराइड का। सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11, और इसकी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि 281। आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो सोडियम क्या करता है, इसको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन को देना पड़ेगा। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो उसके पास 28 आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगी। तो सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है, और Na पॉजिटिव हो जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल जाता है। Na पॉजिटिव होकर उसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसकी कॉन्फिगरेशन हो गई 28। पहले 281 थी, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो हो गई 28, अब हो गई 28। सोडियम ने क्या किया था, अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके पॉजिटिव चार्ज कैरी कर लिया। फिर क्या हुआ, क्लोरीन ने क्या किया, उस इलेक्ट्रॉन को कैरी कर लिया। अब उसे डोनेट किया तो लेने वाला भी कोई होना चाहिए, तो क्लोरीन ने उसे ले लिया और लेकर एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर लिया। क्लोरीन, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटॉमिक नंबर 17 होता है और कॉन्फ़िगरेशन होती है 287, और इसको आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, जो कि वो सोडियम से ले लेता है और लेकर एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर लेता है। कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 288, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाती है, वो स्टेबल हो जाता है। और इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन बनती है। सोडियम, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, क्लोरीन, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम था। सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, और इसके पास क्या हुआ, सोडियम एक पॉजिटिव में चला गया, क्लोरीन एक नेगेटिव में आ गया। तो बनी कॉन्फ़िगरेशन Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, यानी कि इसने दिया है और इसने लिया है, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसे एक बॉन्ड बना लिया। ये है आयनिक बॉन्ड का एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम, जिसकी एटॉमिक नंबर होता है 12 और कॉन्फ़िगरेशन होती है 282। मैग्नीशियम आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये क्या करता है, इसको अपने आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो 6 कोई नहीं देता, इसलिए क्या करता है, लूज़ कर देता है, और लूज़ करके एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन 28 कैरी कर लेता है। तो मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दिया, 2 पॉजिटिव, और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ हो गए, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई 28।
अब इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है तो कोई लेने वाला भी होना चाहिए, और जो 2 इलेक्ट्रॉन ले सके। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आया जिसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, 2 और 6 इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। इसको अपनी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये करता है, मैग्नीशियम के जो 2 इलेक्ट्रॉन जैसे लूज़ किए हैं उसे ले लेता है और लेकर O2 नेगेटिव हो जाता है, यानी और इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 288, यानी कि O2 नेगेटिव। इस तरह से मैग्नीशियम इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा थे, ऑक्सीजन इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कम थे। इस तरह से मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन को दे देता है और दोनों की आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाती है। मैग्नीशियम की 2,8 हो जाती है और ऑक्सीजन की 2,8,8 हो जाती है, और ये बना लेते हैं MgO, यानी Mg2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्रिएट हो जाता है। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन होते हैं ड्यूरिंग फॉर्मेशन, यानी कि जो ये बॉन्ड बनते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं और जितने इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, इसको इलेक्ट्रोवैलेंट लिंकेज बोला जाता है, और इसको इलेक्ट्रोवैलेंसी बोला जाता है किसी भी एलिमेंट की। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे, ऑक्सीजन ने 2 कैरी किए थे, तो इसकी वैलेंसी होगी 2। ये है आयनिक बॉन्ड्स।